नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही दुखी मन के द्वारा। आपको पता हो हमेशा एनर्जेटिक रहता हूं कि स्वागत है आप सभी का ऐसा कुछ करके। और बट आज दुखी क्यों हो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो खान सर के बारे में है। खान सर वही जो पटना वाले हैं, जो बहुत फेमस है पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पे। और वो लगातार करोड़ों बच्चों का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं और उन्हें ये बताते हैं कि किस तरीके से साइंस पढ़ना चाहिए, जीएस पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। उन्हें जानकारियां देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं YouTube पे लगातार और बहुत सारे हमने जितनी वीडियो डाली सबके नीचे खान सर के बारे में कमेंट आ रहा था कि सर आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा कई सारे फैन पेज ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियोज बना दी कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं। और मैंने एक दिन 5-6 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी खान सर के बारे में कि खान सर को एक्चुअली में हम लोग वाकई सपोर्ट करते हैं। और बट ये जो कंट्रोवर्सी फैल रही है ना, ये खान सर के सपोर्ट के बारे में लेकर नहीं है कि भाई उन्हें सपोर्ट करना है या नहीं करना, ये एक्चुअली उनके नाम को लेके है। भाई बिल्कुल बात सही है। भाई अगर मेरा नाम सत्यम ना होता तो आप मुझसे क्यों पढ़ते, क्योंकि मेरा नाम ही तो आपको पढ़ाता है। अगर खान सर का नाम खान सर नहीं होता तो आपको भाई दिक्कत हो जाती है कि नहीं, क्योंकि खान सर नाम है तभी आपको वो समझा पा रहे हैं। अगर उनका नाम मान लो कि लाला प्रसाद होता तो आपको नहीं समझा पाते, क्योंकि लाला प्रसाद तो भाई तब अच्छे से समझा ही नहीं पाता है। तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत वाली बात है, सबसे ज्यादा तो बड़ी बात है कि कोई भी एजुकेटर, कोई भी टीचर बस इसीलिए समझा पा रहा क्योंकि उसका वो नाम है। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा नाम सत्यम था, मेरे चैनल का नाम एमडी क्लासेस है, तो आप इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर ये नाम ना होता तो हो सकता आप ना समझ पाते। सीधी सी बात है भाई। तो किसी भी टीचर का ये नाम है, इसी वजह से आपको समझा पा रहा। भाई बाकी सब तो दूर की बातें हैं, वो बहुत ज्यादा ज्ञान दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, वो जो बोल रहा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, वो जब क्लास छोड़ता है तो आपके दिमाग में वो बातें रह जाती हैं कि नहीं रहती, वो सब तो बहुत दूर की बात है। पहले भैया का नाम क्या है ये जानो। भैया का नाम जब तक नहीं पता चल पाएगा तब तक हम इस टीचर से पढ़ेंगे नहीं। भैया इनको जाने दो, क्योंकि इनका नाम ये नहीं है तो इनसे नहीं पढ़ेंगे। तो दादा खान सर के साथ यही बात हो रही है। अब उनका नाम चाहे अमित सिंह हो, चाहे फैजल खान हो, चाहे कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब भाई। चैनल पे उनके इतने सारे बच्चे, उनके फॉलोअर है, उनके सोशल मीडिया पे हर जगह पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं। और वो लगातार देखा जाए तो भारत के ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। करोड़ों बच्चों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। और उस मार्गदर्शन कर रहे हैं वो हर एक चीज को, जो कठिन से कठिन चीज है। भाई हमने नहीं जान पाई कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध क्यों हो रहा था, उन्होंने समझाया कि इसलिए हो रहा था। और वो वीडियो लगभग लगभग देखा जाए तो 90-90 लाख लोगों ने देख ली है। देखा जाए तो पूरा आधा 1 करोड़ बच्चा देख लिया वो वीडियो को कि भाई ऐसे इस वजह से हो रहा। और बच्चा समझ भी गया, लाइक भी इतने सारे आ गए। क्यों? क्योंकि उनका नाम खान सर है। उनका नाम कुछ और होता तो हमें कहां समझ में आता। बोलते भले वही आदमी, लेकिन कुछ और नाम होता तो कहां समझ में आ रहा। तो ये जो बहुत बड़ी बेकूफियत की दुनिया चल रही है, जिसका हिंदू मुस्लिम करके हम ये कह रहे हैं, भाई हमारा और आपका काम क्या है? हमारा काम है टीचर, हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। और हमें जी बस ये हमारा एक एम है कि हम जो पढ़ाएं वो बच्चों को 100% समझ में आए। हम वही पढ़ाएं जो एग्जाम में आता हो, हम वो कंटेंट दें जिससे बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन फंसे। हमारा बस एक एम यही है। बच्चों का क्या एम है कि बच्चों का एक एम है कि भैया बच्चा जो उनका एम है वो यही है कि बच्चा टीचर से पढ़ रहा है तो बच्चे को अगर वो चीज समझ में आ रही, बच्चा उस चीज को पढ़े। बच्चे का काम है बस पढ़ाई करना, पढ़ाई इतना करना कि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। टीचर का क्या पूरा नाम है, हमारा क्या पूरा नाम है, ये क्या है, वो क्या है, कौन सा आप अपना फोटो लेके घूमोगे कि नहीं इनका नाम खान सर है तो हम इनकी फोटो लगावेंगे। अगर मानो खान सर नहीं होगा हम फोटो नहीं लगावेंगे। ये कहा है आपसे किसी ने ये बात? नहीं ना। चाहे खान नाम हो चाहे कुछ नाम हो, अगर वो हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारे लिए काफी है। भाई एक ना एक दिन तो हमें सब कुछ पता ही चलना है कि नहीं है। सब कुछ पता चल जाएगा भाई उनका नाम ये है। लेकिन अगर चल भी जाएगा तो क्या हमारे सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा क्या? मानो उन्होंने कल कह दिया खान सर ने, फिर हमारा भैया नाम फैजल खान है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाएगा क्या यार यार फैजल खान इनका नाम है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन फिक्स हो गया अब तो? उन्होंने कहा नहीं हमारा नाम अमित सिंह है, अरे भैया इसका नाम अमित सिंह है, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन फिक्स हो गया। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो किसी टीचर का क्या नाम है, हमें क्या फर्क पड़ता भाई। मैंने एक बात बताई थी बहुत पहले, बच्चों के एक वीडियो में बताया हुआ था। मान लो हमारे पास आर एस अग्रवाल साहब है, हमें तो आर एस अग्रवाल साहब का पूरा नाम नहीं पता। हमें क्या, मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऐसे टीचर होंगे जिनको उनका पूरा नाम नहीं पता होगा। जब टीचर को नहीं पता तो बच्चे तो बहुत दूर की बात आ गए। पता भैया आपको आर एस अग्रवाल का पूरा नाम नहीं ना पता है, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं करी। क्यों? क्योंकि किसी ने इस चीज को उठाया नहीं। मान लो कि 10-12 जो मेम बनाने वाले होते हैं उन्होंने कह दिया था अरे आर एस अग्रवाल साहब इस वाले कैटेगरी को फॉलो करते हैं, अरे आर एस अग्रवाल साहब ये है वो है, तो आप उनका नाम जानने की चाहत कर लेते। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके सिलेक्शन का कोई रेशियो नहीं हो बढ़ता, माँ बाप के आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नौकरी लगती नहीं लगती वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता। लेकिन नाम से आपको फर्क पड़ जाएगा।
ये जो काम है ये किसी और ने नहीं किया, ये वही लोग कर रहे हैं जो लगातार लोगों को भड़का रहे हैं, और जिनकी वजह से जो आज 2 साल का बच्चा भी है वो भी ये बात जानने लगा कि यार वो तो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है, वो तो सिख है, वो तो ईसाई है, वो तक जानने लगा। तो जो 2 साल 3 साल के बच्चे के मन में ये बात किसने डाली? आखिर हम ही लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू वो सब बातें फैला रहे हैं कि खान सर ये हो गए, खान सर ने उनके बारे में ये कह दी। भाई अब मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने मैथ की क्लास आपको पढ़ाई, अब मैथ की क्लास में हो सकता 2-4 ऐसी चीजें आए हो जिसके लिए मुझे कुछ कहानी सुनाने की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है मैं किसी तबके के बारे में बता रहा हूं, तबके किसी एक कैटेगरी के बारे में बात बता रहा हूं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता, और वो मैं किसी और दूसरे देश के बारे में बता रहा हूं। आप कहोगे अरे इसके बारे में कैसे बोल दिया, ये तो भारत के बारे में बोलना चाहिए था, ले आओ जरा इसको घसीट के मैदान में तो निकालते हैं इसकी भाई दुर्गति करते हैं, ये आप करने लग जाओगे। तो भैया पूरी वीडियो है एक 20-25 मिनट की, हमने 10 सेकंड का वीडियो देखा, हमारे आग बबूला हो गए, यार सबसे ज्यादा हिंदूवादी तो हम ही है, हमारे आगे कौन बोल सकता, अरे कौन वो हो गया, कौन हो गया, या सबसे ज्यादा तो हमारे पास ही हमें कुरान आता, हमें ये सबसे ज्यादा भाई मुस्लिम कहा जाता, अब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सोचने लग जाओगे। क्या फायदा बताओ? मान लो आप स्टूडेंट ये चीज कर भी लिए तो आपको क्या फायदा मिल जाएगा मुझे बताओ? क्या आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या कि खान सर का पूरा नाम बताओ? क्या आपके क्वेश्चन आएगा क्या कि एमडी क्लासेस का फुल फॉर्म बताओ? क्या आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या कि सत्यम सर का पूरा नाम बताओ? नहीं ना आएगा। किसी भी टीचर का फुल फॉर्म लिखने को आएगा क्या? नहीं ना आएगा। मान लो वो हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, क्या मुस्लिम इस देश का भला नहीं करा है क्या? क्या हिंदू इस देश के भला नहीं करे हैं क्या? ये तो ऐसा देश है जहां पे कोई भी कैटेगरी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, सब अपने बहुत तगड़े से कर रहे हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त है जो मुस्लिम है और इतने बढ़िया, इतने मतलब घनिष्ठता उनके साथ है मेरे साथ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसे बहुत दोस्त है जो हिंदू हैं फिर भी वो मेरे दुश्मन है, ऐसे बहुत दोस्त है जो सिख है मेरे दोस्त है, हिंदू है मेरे दोस्त है। क्या कर सकते भाई? ये तो हमारा है, इसीलिए तो इंडिया इंडिया है कि यहाँ पे हर तबके के लोग रह लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो आपकी आग लगाने वाली बात है ना, ये सिर्फ बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं, मैं बोलूंगा तो 1% भी ऐसे लोग नहीं है, और यही लोग पूरे 100% को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। सिर्फ मैं क्या बोलूं, ये पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है खेल, हमें इस कैटेगरी में नहीं फंसना है। मैं खान सर के बिल्कुल साथ हूं कि आपको जो इस चीज में लाया गया है ना, ये एक्चुअली में इसी 2-4 मीम वालों का काम है, जो इस मीम को बना रहे, नहीं खान सर ये है, नहीं खान सर वो है, नहीं खान सर ये, उन्हीं का काम है। आपका काम है आप स्टूडेंट को मार्गदर्शक कर रहे हो, बहुत बढ़िया समझाते हो सर, मैं भी बात बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, मैं आपसे मैंने एक वीडियो में कहा भी था बच्चों से कि मैं जरूर मिलना चाहता हूं आपसे, और मैं चाहूंगा कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो खान साहब इस वीडियो को जरूर पहचाने। मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका, मैंने शायद ही आपकी कोई एक आधी वीडियो होगी जो मैंने छोड़ी होगी, मैं बहुत वीडियो देखता हूं, मुझे वाकई समझ में आता है, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि खान सर एक्चुअली में है कौन या उनका पूरा नाम क्या है, क्योंकि मुझे इससे सिलेक्शन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें भी वही काम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहना है। हमें ये चीज आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो टीचर के पूछना है कि सर जी हमें ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया, टीचर को अभी बात बतानी है। बस हमारा और आपका रिश्ता इतना ही है, इस बात को समझिएगा। हम एक मार्गदर्शक है, बस उस रास्ते पे चलना आपको खुद ही है। आप कहीं सिलेक्शन ले लोगे, फिर आपसे मीटअप करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे, और भी 2-4 बातें फिर होंगे, बट जिंदगी का पहला एम हर स्टूडेंट का यही होना चाहिए, जिस चीज के लिए आपने यूट्यूब खोला है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे वाकई पूरी तरीके से विश्वास होगा कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एजुकेशनल चैनल के लिए ही अपने यूट्यूब को खोला होगा, और वो यूट्यूब आज आपको बहुत ज्ञान दे रहा है, वो यूट्यूब आपको बहुत आगे पहुंचा रहा है। आप उस यूट्यूब को इसलिए मत खोलो कि ये कौन है, वो कौन है, ये वाला कॉमेडी, वो वाला कॉमेडी, इस चीज में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अगर आपने पढ़ाई के लिए यूट्यूब खोला था, जिंदगी का एक एम रखो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं कुछ और काम करूंगा ही नहीं। यार मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा किसी के नाम से, किसी के गांव से, किसी के जाति से, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने तो बस इसलिए यूट्यूब खोला था ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और आज मैं सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हूं बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे और काम करने लगा हूं। भाई बीच में ऐड आ गया, चलो ये मूवियां पूरा आई लिया जाए, ये वाले मूवियां पूरी आई लिया जाए, भाई चलो उनका सब्सक्रिप्शन खरीद लिया जाए भाई इतने रुपए के, और वो कुल पूरी वीडियो देख डाला जितना जो आ रहा है भाई मूवी। हमें इससे क्या मतलब है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो कुछ भी नाम हो, हम सभी पूरे सपोर्ट में हैं खान सर के। कुछ भी नाम हो सर, आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो, बहुत बढ़िया से समझा रहे हो, और मुझे पता है कि एक दिन आपका जो चैनल अभी वो 10 मिलियन पहुंचने वाला, और ऐसा भारत का पहला इंडिविजुअल चैनल है जो 10 मिलियन पहुंच रहा है। सोच लो कितना जबरदस्त बात है ये। तो सभी लोग सपोर्ट करिए, और टीचर्स को सपोर्ट करिए, उनको इज्जत करिए। आपको पता है लॉकडाउन में फ्री जो यूट्यूब वीडियोज, आप सोच रहे हो यूट्यूब से हम करोड़ों अरबों रुपए कमा ले रहे हैं। आपको पता होगा जब आप जिस दिन यूट्यूब खोलोगे ना, मैं तो कभी नहीं चाहता आप करो, आप सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ नौकरी लो, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यूट्यूब से कितना कमाया जाता है तो आप रो दोगे। सच बात तो यही है।
हम यूट्यूब पे कमाने के लिए नहीं आते, हम बस इसी वजह से आते हैं कि हमारा पैशन है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, कि बच्चों को आगे निकालना है। जो यूट्यूब पे इतनी फ्री वीडियो चली जा रही है ना, ये बस ये समझ लो कि लॉकडाउन में आपके लिए वरदान है ये। इसको जरूर फॉलो करो, मत यूज इसको यूजलेस होने दो, मत यूज एकदम यूजलेस होने दो, इसका बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो बस मैं आपसे इतनी ही बात कहने आया था कि मत परेशान हुई जिंदगी में, एक एम है आपका सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके बारे में सपना देखा है। तो जो अगर आपके पास सरकारी नौकरी होती तो क्या आप इस लॉकडाउन में दर दर भटकते, क्या आपको कोई परेशानी होती क्या? तो सरकारी नौकरी की क्या कीमत इस लॉकडाउन और पिछले लॉकडाउन में आपने देख लिया होगा। हम ऑफिस जा रहे हैं, नहीं जा रहे, फिर भी सैलरी आ रही है, भले एक दिन की सैलरी कट जाए लेकिन आ तो रही है। हम फिक्स तो है कि महीने का 20 25 30 50 60 तो भी आ रहा है, वो आ रहा है कम से कम। हमें दौड़ना नहीं पड़ रहा है लॉकडाउन में, या हमें बैठे हैं आराम से घर पे, हमें सैलरी आ रहा है, हमें परेशानी नहीं हो रही है, ऊपर से इतना सपोर्ट है, सब कुछ है। तो सरकारी नौकरी की कीमत आप लोग जान गए हो ना। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वाकई तैयारी करो, ये कभी मत सोचना कि नौकरियां खत्म हो, क्योंकि आपको पता है बिना नौकरियों को कोई देश चलना तो है नहीं। प्राइवेट भले हो जाएगा, नौकरी तो लगेगी, और प्राइवेट हो कहां रहा यार। दो चार चीजें प्राइवेट करना तो अच्छी बात है ना, कि काम काम आखिर तेजी से बढ़ेगा कम से कम। वो सब छोड़ दो, बातें ये है वो है, सब बातें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। और मेरा विश्वास है अगर आपने पढ़ाई पे फोकस किया तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तब यूट्यूब पे सारी चीजें छोड़ दो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर एक दिन पढ़ाई फोकस आ, यही आपको आगे लेके जाएगी। जब आपके सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बाकी बस इतना ही कहना चाहूंगा, किसी के नाम से धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो टीचर आपको वो चीज समझा सकता है जो आपके दिमाग में घुस जाए, वो टीचर आपको वो चीज बता सकता है जो आप हमेशा याद रखो, वो टीचर आपको वो चीज समझा सकता है जो आप कभी नहीं समझ पा रहे थे, तो वही टीचर आपके लिए सबसे बड़ा वो होना चाहिए, सबसे बड़ा आइडियल होना चाहिए वही टीचर। और वही टीचर आपका गुरु होना चाहिए। नाम में कुछ नहीं रखा, धर्म जाति में कुछ नहीं रखा, सब कुछ एक दिन चला जाना है। जैसे खाली आए थे वैसे खाली जाओगे। नाम पूछ के क्या ही क्या मिल जाएगा और क्या पा जाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सिलेक्शन एक एम है, सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कुछ मतलब नहीं यूट्यूब के पूरे के पूरे सब चीजों से, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है। जहां से मोटिवेशन मिले हमें उस मोटिवेशन को ध्यान में रखना है। हमें अपने माँ बाप का नाम तो सोच के रखना कि भाई वो उन्होंने इतने ज्यादा सपने देखे कि एक बेटा नौकरी पाएगा, और वो कम से कम हमें जो ये दुख आ रहे हैं, जो इतने कष्ट आ रहे हैं, उससे आगे लेकर जाएगा। हमें उसकी इज्जत करना है और जीवन में सफल होना है। बस मैं इसी के साथ वीडियो बंद करूंगा। बट मैं इस चीज को आपको बता दूं कि प्लीज और प्लीज और प्लीज सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। कोई मीम्स कोई ये कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे और तभी सक्सेसफुल होगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।